इसके पहले वीडियो में हम लोग ने सिमिलर ऑफ ट्रायंगल और कुछ सिमिलर से रिलेटेड टेस्ट देखे थे। अब इस वीडियो में कुछ एग्जांपल देखते हैं जो इस टेस्ट के थ्रू हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मीन्स बताना है कि इस दो ट्रायंगल है और सिमिलर है, तो किस टेस्ट के थ्रू वो सिमिलर है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल y इज इक्वल टू 100 एंड एंगल z इज इक्वल टू 30। इन ट्रायंगल एल एम एन m इज इक्वल टू 100 n इज इक्वल 30। तो आर ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर इफ यस, तो बाय विच टेस्ट। हमको बताना है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड है एंड ट्रायंगल एल एम एन है, ये अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट के थ्रू सिमिलर है वो हमको बताना है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन, बोलेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन। फर्स्ट देखेंगे आप हमारा जो एंगल y है इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू एंगल m। मीन्स एंगल y भी 100 है और एंगल m भी क्या है 100 है, तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल y इज इक्वल टू एंगल m। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर एंगल z इज इक्वल टू 30, एंगल n भी हमारा कितना है 30 है, तो ये इम्प्लाई करेगा एंगल z इज इक्वल टू एंगल n। हम लोग यहाँ पर ये जो सिमिलर दिखा रहे हैं, यहाँ हमारा जो ट्रायंगल रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और यहाँ पे भी ट्रायंगल हमारा क्या दिखाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल y कॉन्ग्रुएंट एंगल m हो गया और एंगल z कॉन्ग्रुएंट एंगल n हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारा ट्रायंगल आएगा एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, कौन कौन से टेस्ट हमारा यहाँ पर आ गया है। इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं हमारा एंगल है, ए बी एंगल है, तो एंगल टेस्ट से मीन्स ए टेस्ट से हमारा क्या हो गया ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर हो गया ट्रायंगल एल एम एन के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, सॉरी अब क्वेश्चन 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया हमारा, अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू सिमिलर according to the information given, if yes by which test। मीन्स ट्रायंगल हमको दिया है, 2 ट्रायंगल दे दिया गया। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा है पी एम एन, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमको ट्रायंगल दिखाना है कि सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंग सिमिलर है। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू देखेंगे। तो हम लोग साइड यहाँ निकालते हैं पहले, पी एम डिवाइड बाय यू वी तो पी एम दिया गया है 6, यू वी दिया गया है 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/1 मीन्स पी एम यू वी हो गया हमारा ये 2/1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर एंगल एम कॉन्ग्रुएंट एंगल वी, ये हमको गिवन दे दिया गया है, गिवन है ये। फिर
हम लोग यहाँ निकालेंगे फिर से प्रोपोर्शन मीन्स एम एन डिवाइड बाय वी डब्ल्यू। तो ये दिया गया हमारा 10 और ये दिया गया हमारा 5। तो हमको यहाँ मिल जाएगा एम एन वी डब्ल्यू इजगल टू, ये 10/5 है तो 5 2 10 मीन्स 2/1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3rd। तो यहाँ पर निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3rd क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर। सॉरी, पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3rd से। तुमको मिल जाएगा पी एम डिवाइड बाय यू बी इजगल टू एम एन डिवाइड बाय वी डब्ल्यू इजगल टू हो जाएगा हमारा ये 2/1 हो जाएगा। और हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, एक एंगल एम कॉन्ग्रुएंट एंगल एन, सॉरी वी। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये देखेंगे तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल पी, तो जो हमारा ट्रायंगल रहेगा पी एम एन सिमिलर ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू। ये कौन से टेस्ट से हुआ था हमारा, साइड एंगल साइड टेस्ट से। इस प्रकार हमारा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, वो भी एस टेस्ट से। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, हम इस ट्रायंगल में अगर डायग्राम में देखते हैं तो ये साइड पी एम, फिर एक ट्रायंगल आ गया है, फिर साइड एम एन है, यहाँ पे भी यू बी साइड है, फिर एंगल आ गया, फिर साइड वी डब्ल्यू आ गया। मीन्स कंटिन्यू है, इन किसी के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर टेस्ट फॉलो कर रहा है। अगर गैप होता तो टेस्ट फॉलो नहीं करता। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोला जा रहा है कि कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल सिमिलर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, इफ यस बाय विच टेस्ट। से हमको वैसे ही करना है। इसमें ट्रायंगल कौन सा दिया गया है, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी। इसमें अगर देखते हैं हमारा तो पहला मिल जा रहा है एक्स वाई डिवाइड बाय एम एन, एक्स वाई एम एन। तो ये मिल जाएगा 14 डिवाइड बाय 21। तो अगर कट करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो एक्स वाई डिवाइड बाय एम एन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर वाई जेड डिवाइड बाय एन पी, यहाँ पर भी 20 डिवाइड बाय 30। तो वाई जेड भी हमको मिल जाएगा 2/3। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो मिलेगा एक्स वाई डिवाइड बाय एम एन इजक्वल टू वाई जेड डिवाइड बाय एन पी। और एंगल हमको मिल रहा है जेड कॉन्ग्रुएंट एंगल पी। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे डायग्राम में एक्स वाई और वाई जेड, यहाँ पर एम एन एन पी, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो एंगल पी है और ये साइड है, बट कंटिन्यू तो नहीं है। यहाँ पर इसके बीच में एंगल आ जा रहा है, जो एंगल हमारा क्या है कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है।
तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट रहेगा वो फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप है। अगर इस तरह से आएंगे तो उल्टा जाएंगे तो भी हमको यहाँ पर ये साइड तो नहीं दिखाया जा रहा है कॉन्ग्रुएंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर भी गैप है, तो जो हमारा टेस्ट है वो कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है, मीन्स फॉलो नहीं कर पाएगा यहाँ पर ये। इसलिए हमारा ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड एम एन पी रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। जो हमारा ट्रायंगल जेड कॉन्ग्रुएंट पी है हो गया है। अब वही हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है एंगल जेड एंड एंगल पी आर not included angle by side which are in proportion, मीन्स जो हमारा ये एंगल जेड है और पी है, इनके साइड में जो ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शन में तो है, बट एक्स जेड एंड एम पी प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब गैप यहाँ पर आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है हमारे यहाँ पर ये जो ट्रायंगल रहेगा सिमिलर नहीं रहेगा। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एम एन पी cannot be said to similar। means but angle Z and angle P are not included angles by side which are in proportion, therefore triangle XYZ and triangle MNP cannot said to be similar। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q इफ 2QA is equal to QC, two QB is equal to QD, then prove that DC is equal to 2AB। तो यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया गया, हमको दिया गया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन quadrilateral ABCD two QA is equal to QC and 2QB is equal to QD। प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया है? टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया हमको कि DC इज इक्वल टू 2AB। DC इज इक्वल टू 2AB। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखेंगे। अभी फर्स्ट हमको दे दिया गया था 2QA इज इक्वल टू QC, ये गया हमारा गिवन से। तो QA क्या मिल जाएगा हमको, QC इंटू 1/2, फिर QA क्या हो जाएगा डिवाइड बाय QC इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
फिर से और क्या दिया गया था हमको, 2QB इजक्वल टू QD। ए बी हमारा गिवन है, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा हमारा क्या, QB इजक्वल टू QD इजक्वल टू 1/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2। 1 and 2 से क्या मिलेगा हमको कि QA डिवाइड बाय QC इजक्वल टू QB डिवाइड बाय QD। ये मुझसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ पर, ट्रायंगल QCD एंड AQB, या फिर ABQ और QCQD, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल हमारा क्या क्या रहेगा, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल CQD। इसमें हमको क्या मिला था, सॉरी हमारा ट्रायंगल क्या रहेगा, AQB एंड ट्रायंगल CQD। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा AQ डिवाइड बाय CQ इजक्वल टू QB डिवाइड बाय QD। ये हो गया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 से मिल गया। एंड एक हमारा एंगल रहेगा, कौन सा एंगल, जहाँ पर हमारा एक कोरिलेटरल का डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट Q पर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे। हमको मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट एंगल Q। यहाँ का लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल रहेगा AQB सिमिलर ट्रायंगल CQD, एक कैसे हो जाएगा हमारे यहाँ पर, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड टेस्ट से हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो हमारा जो साइड रहेगा एक और कौन सा, AB डिवाइड बाय CD, किसके इक्वल में हो जाएगा, AQ डिवाइड बाय CQ, QB डिवाइड बाय QD। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसको यहाँ पर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन लिखेंगे। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शन, आर इक्वल प्रोपोर्शनल, इक्वल प्रोपोर्शन। देयरफॉर हमारा हो जाएगा AB डिवाइड बाय CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। AB डिवाइड बाय CD इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमको मालूम है क्या, AQ डिवाइड बाय CQ QB QD इक्वल टू कितना था हमारा, 1/2 था, क्या था, 1/2 था। इसलिए हमारा AB डिवाइड बाय CD भी क्या हो जाएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू हो जाएगा 2AB। हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 करेंगे। ऐसे ही
जिस तरह से हमने एग्जांपल देखे इसी की बेस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। अब हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 75, एंगल ई डी सी इक्वल टू 75, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो हम लोग यहाँ देखेंगे सोल्यूशन इन ट्रायंगल, जैसे भी हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे सेम वैसे ही करना है। तो इन ट्रायंगल हमको देखना है कि ट्रायंगल ए बी सी बोला गया है, सॉरी एंगल ए बी सी बोला गया है, तो हम ट्रायंगल वही लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल यहाँ पर ई डी सी बोला गया, तो ट्रायंगल ई डी सी बोलेंगे। इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे एंगल बी सिमिलर हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल डी के। ये हो गया हमारा गिवन। और हम लोग देखेंगे तो एंगल सी देखेंगे जो दोनों ट्रायंगल में आ जा रहा है, जो ए बी सी में भी आ रहा है ई डी सी में भी आ रहा है। तो एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। तो इस तरह हमारा जो ट्रायंगल रहेगा ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई डी सी से। अभी कौन सा टेस्ट लगेगा हमारा, एंगल टेस्ट से, मतलब ए टेस्ट से। और उसने बोला कि 1-to-1 करस्पॉन्डिंग मीन्स हमारा वही आ जाएगा ए बी सी और ई डी सी, ऐसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस या 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि आर द ट्रायंगल्स सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो ट्रायंगल हमको दे दिया गया पी क्यू आर एंड एल एम एन, तो हमको देखना है सिमिलर है कि नहीं, अगर है तो कौन से टेस्ट से है। तो सेम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, जहाँ आप देखेंगे हम लोग पी क्यू डिवाइड बाय एल एम, जहाँ पर पी क्यू दिया गया हमारा 6 और एल एम दे दिया गया है 3, तो हमको मिल जाएगा ये 2/1 मीन्स पी क्यू डिवाइड बाय एल एम हो जाएगा हमारा 2/3। और फिर देखेंगे कि क्यू आर डिवाइड बाय एम एन, यहाँ पर भी हमको दे दिया गया क्यू आर 8 और एम एन दे दिया गया हमारा 4, ये भी हमारा हो जाएगा 2/1 मीन्स क्यू आर डिवाइड बाय एम एन क्या हो जाएगा हमारा ये 2/1। तो अगर हम लोग निकालते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 तो हमको मिल जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमको क्या मिल जाएगा कि पी क्यू डिवाइड बाय एल एम इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाय एम एन हो जाएगा। और यहाँ पे और एक दिया गया हमारा, सॉरी एक और दिया गया था, मैं देखा नहीं इसको, सॉरी इसे कट करो। अभी थर्ड भी लेते हैं साइड हम पहले, यहाँ पर पी आर डिवाइड बाय एल एन, जो पी आर दिया गया 10 और एल एन दिया गया हमारा 5, तो पी आर डिवाइड बाय
ln हो जाएगा 2/3 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और हम लोग यहाँ पे लेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड थर्ड। हमको मिल जाएगा PQ डिवाइड बाय LM QR डिवाइड बाय MN PR डिवाइड बाय LN। तो जो हमारा ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल LMN के कौन सा टेस्ट रहेगा, साइड साइड टेस्ट से। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया प्रैक्टिस सेट 1.2 का, सॉरी प्रैक्टिस सेट 1.3 का। अब अगला क्वेश्चन 3, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप जितना अभी देखे हो आप सबको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और उसमें कमेंट भी करें।